रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट के आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट कि ये हमारी रिवीजन क्लास है, ठीक है, क्योंकि इस एक्टिव पैसिव के बारे में डिटेल में हम इसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको सरसरी सा रिवाइज़ कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक्स निकालिए जहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वाइज देखते जाइए ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और खुद से जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकता है हो तो उस डिफ़िकल्टी को क्लियर करने के लिए आपके लिए मैंने ये आसानी की है कि दोबारा से थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वॉइसेस होते क्या हैं। वॉइस का लुग़वी मायने जो हैं वो हैं आवाज़ के, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है तर्ज़ बयां या अंदाज़े बयां, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के वॉइस होते हैं इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब हमारे पास सेंटेंस ऐसा मौजूद हो जिसमें कि काम करने वाला मौजूद हो और वो काम कर रहा हो तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जैसे जावेद घर जाता है, मारिया खाना पकाती है। इस तरह के जुमलों में जहाँ पर के काम करने वाले के बारे में हमें मालूमात होती हैं कि हु इज़ डूअर, काम करने वाला कौन है, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस इंक्लूड होंगे जिसमें कि हमें डूअर का पता नहीं होगा, यानी काम करने वाले का इल्म नहीं होगा, या फिर हम काम करने वाले को बताना ना चाह रहे हों, या उस सेंटेंस में काम करने वाले का बताना ज़्यादा ज़रूरी ना हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में इंक्लूड करते हैं। अब जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं वो रूल्स मैं अभी इन एग्जांपल्स के दौरान आपको बताती जाऊंगी, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जो कि एक्टिव वॉइस में गिवन हो उनको कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट है। वो काम जो सेंटेंस में बताया जा रहा हो, जो अदा किया जा रहा हो, परफॉर्म किया जा रहा हो, अमल पैरा हो रहा हो, वो वर्ब होता है, ठीक है। और जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस जो है वो तीन मेन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अपने सेंटेंस को तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे एक ये सेंटेंस है, आई ब्रेक अ कप, मैं एक कप तोड़ती हूँ। अ कप इज़ ब्रोकन बाय मी, हुआ क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और इसके साथ सिंपल टेंस में एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो अ कप है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अ कप को हमने ऑब्जेक्ट के मेंशन किया था, बतौर ऑब्जेक्ट मेंशन किया था। वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक इट्स पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट will convert into subject and the third form of verb will be used here with helping verb is, okay। break की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है broken, तो यहाँ पर हम इसको एज ए थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। a cup is broken by me, और जो ये डूअर था यहाँ पर सब्जेक्ट था आई तब्दील हो गया मी में, और इससे पहले हम इजाफा करते हैं बाय का, यानी जो काम करने वाला होता है उसके सिर्फ उसको मेंशन करने से पहले हम बाय का इजाफा करते हैं। यहाँ पर आई ब्रेक अ कप, अ कप इज़ ब्रोकन बाय मी, ठीक। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। यहाँ आई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था एज ए सब्जेक्ट, यहाँ मी पर सेंटेंस एंड हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक।
और इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं। ये सब्जेक्ट है, डूअर है दे, वर्ब क्या है ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल्स, वो क्या खाते हैं एप्पल्स। अब सब्जेक्ट था यहाँ पर दे और ऑब्जेक्ट था यहाँ पर एप्पल्स। यहाँ पर हमने जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया क्या हो गया, एप्पल से बात शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था हमारा वो इस जगह जाकर सब्जेक्ट बन गया। एप्पल्स आर ईटन बाय देम। आर ईटन क्यों आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, और आर क्योंकि एप्पल्स हैं प्लूरल नंबर्स हैं, एक से ज़्यादा सेब है इसलिए आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एज वी लर्न ऑलरेडी। ठीक है, मैं पता है कि हम यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यूज़ होगा आर। ठीक, अगर कोई एक सेब की बात होती तो फिर इज़ होता। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ एक कप की बात हो रही थी यहाँ इज़ लगा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सेब की बात हो रही है तो यहाँ पर आर ईटन बाय देम। कौन सेब खाते हैं दे, तो इसलिए बाय के साथ हमने देम लगा दिया, दे कन्वर्ट हो गया देम में। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे तब्दील हो गया। दे ईट एप्पल्स, वो सेब खाते हैं, सेब वो सेब उनके ज़रिए खाए जाते हैं, इस तरह की कुछ ट्रांसलेशन होगी। माई मदर बीट्स मी, मेरी वालिदा मेरी पिटाई करती हैं। यहाँ पर वर्ब है बीट्स और ये पैसिव वॉइस में जाकर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रोनाउन की मुनासिबत से। माई मदर, यहाँ काम कौन कर रहा है, मेरी वालिदा। माई मदर मेरी वालिदा बीट्स मी, मेरी पिटाई करती हैं। यहाँ पर डूअर है माई मदर, सब्जेक्ट है माई मदर और काम क्या है बीट्स, और किसकी पिटाई होती है मेरी, तो माई मदर जो है वो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा माई मदर, और मी जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मी के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा सुइटेबल, आई एम बेटन बाय माई मदर। क्योंकि आई जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो इसकी मुनासबत से, प्रोनाउन की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा। हमने पढ़ा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में और मुनासिब हेल्पिंग वर्ब लगता है इज़ आर एम में से, जो भी मुनासिब हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा। तो यहाँ पर आई के साथ एम आया, आई एम बेटन बाय माई मदर। और हम जानते हैं जो हमारा सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का, उसका जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, तो बाय माई मदर। ओके, अब देखिए, डू यू सेल पोटैटोज, क्या आप आलू बेचते हैं। आर पोटैटोज सोल्ड बाय यू, डू यू सेल पोटैटोज, क्या आप आलू बेचते हैं। आर पोटैटोज सोल्ड बाय यू, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता जब वो एक्टिव वॉइस में हो। यहाँ पे चूँकि हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, सवालिया जुमला है, लिहाजा यहाँ पर क्या हो रहा है, डू यू सेल पोटैटोज, क्या आप आलू बेचते हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कौन बेचता है, बेचने वाला डूअर कौन है, काम करने वाला यू है, तो अब ये यू जो है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और क्या चीज़ बेची जाती है, आलू, तो अब सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है पोटैटोज। पैसिव वॉइस में जाने के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या बन गया, पोटैटोज, और ऑब्जेक्ट बन गया यू। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही रखना है हमें। आर पोटैटोज सोल्ड बाय यू, क्या आलू आपके ज़रिए बेचे जाते हैं। इस तरह की कुछ ट्रांसलेशन हो सकती है इसकी। सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड एज ए थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो हमने ये देखा कि हम जब अच्छा पहले एक और एग्जांपल पर आ जाइए। शी डजंट टेल अ लाई, वो झूठ
नहीं बोलती, वो झूठ नहीं बोलती। यहाँ पे डज नॉट टेल, चूँकि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा था, यानी वो झूठ नहीं बोलती, इनकारिया जुमला था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। एक्टिव का सेंटेंस है, लेकिन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन हमें अपने सेंटेंस को बनाने के लिए डज लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये डज जो है वो, चूँकि ये इनकारिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लगाया गया यहाँ पर। अब आप देखिए इसको, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। अलाय यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव वॉइस में तब्दील हुआ तो अलाय बन गया सब्जेक्ट। अलाय इज नॉट टोल्ड बाय हर, ये हर किसकी जगह पे आया है, इस शी की जगह पर। शी यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर आने के बाद शी का प्रोनाउन हर में तब्दील हो गया। ठीक है, बाय हर। अलाय इज नॉट टोल्ड बाय हर, झूठ उसके ज़रिए नहीं बोला जाता। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज लगा था शी की मुनासबत से, यहाँ पर लाई की मुनासबत से इज़ नॉट लगा है। ठीक, तो हमने क्या बातें देखी कि जब भी हम एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, तो हम अगर वो सिंपल सेंटेंस है यानी सादा जुमला है, उसमें इनकार या कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो हम उसको क्या कर देते हैं कि उसके हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, लेकिन पैसिव वॉइस में इज़ आर एम मुनासबत से हम यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है। ये बात तो हमने नोट कर ली। आइए हम इसकी एक्सरसाइज पे देखते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसकी एक्सरसाइज आसानी से देख सकते हैं। एक्सरसाइज, पुट इनटू द पैसिव वॉइस, इन्हें आप नीचे दिए हुए जुमलों को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। वी स्पीक द ट्रुथ, हम सच बोलते हैं। यू बॉयल एग्स, आप अंडे उबालती हो। दे रीड द होली कुरान एवरी डे, वो कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करते हैं। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। डू वी हेल्प देम इन एवरी वे, क्या हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं। ये सेंटेंसेस वो हैं जिनको कि आप आसानी से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। यह आपका होम असाइनमेंट है, ये कंप्लीट कीजिए और इसके बाद फिर अपना होमवर्क करने के बाद आप काम जो है वो स्कूल आकर सबमिट करवाइए। ठीक है, अब आइए फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव। अगर पैसिव के सेंटेंस दिए हुए हों आपको, तो आप कैसे उसको एक्टिव में तब्दील करेंगे, ये देखते हैं। एक्स आर बॉइल्ड बाय हिम, इसमें क्या है, एक्स आर बॉइल्ड बाय हिम, ये सब्जेक्ट लग रहा है हमें यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जब वो एक्टिव में जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा जब वो एक्टिव में जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर थर्ड फॉर्म में, यकीनन थर्ड फॉर्म में मौजूद है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है उसके अंदर वर्ब थर्ड फॉर्म की शक्ल में मौजूद है, जब वो एक्टिव वॉइस में जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक्स आर बॉइल्ड बाय हिम, ही बॉयल्स एग, ये बाय भी हट गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये आर भी हट गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो है वो एक्टिव वॉइस का जुमला आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अ नॉइस इज मेड बाय देम, दे मेक अ नॉइस, यहाँ पर क्या है, अ नॉइस है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस का, हमें पता है। जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है ये हट जाएगा, बाय भी हट जाएगा और देम का जो भी रिस्पेक्टिव प्रोनाउन है वो बनेगा। ठीक है, अ नॉइस इज मेड बाय देम, दे मेक अ नॉइस, सिंपल, आसान। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। स्वीट्स आर नॉट लाइक बाय अस,
क्या है ये, जब एक्टिव में जाएगा तो बाय हटेगा, अस का जो है वो रिस्पेक्टिव प्रोनाउन आएगा एज ए सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हटेगा, और डिड नॉट, सॉरी डू नॉट या डज नॉट लगेगा, जो भी प्रोनाउन होगा हमारा उसकी मुनासबत से। तो अस की जगह पर, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ गया वी, नॉट की जगह पर आ गया डोंट, वी डोंट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर था, यहाँ पर डू आ गया, ठीक है। और लाइक थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लाइक, स्वीट्स सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ था यहाँ पैसिव में, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वी डोंट लाइक स्वीट्स, ठीक। अब आपने इसकी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज करनी है कि जिसमें आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस गिवन है, these sentences are of passive voice and now you have to change into active voice. The match is played by us. She is beaten by her mother. A lie is not told by me. Okay. अब आ जाइए, ये दो हमने जो दो स्टेप्स पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, ये दोनों स्टेप्स हम सीख चुके हैं, बल्कि सीखा हुआ तो था हमने, हम रिवाइज कर चुके हैं। आइए अब इसको हम इन एक्टिव और पैसिव वॉइस से बिलोंग करते हुए जो सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं ट्रांसलेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूर हमारे पास ट्रांसलेशन में मौजूद होता है इस तरह का सेंटेंस। देखिए क्या करना है, सेब खाए जाते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सेब खा रहा है, इसका मतलब हम कैसे पहचानते हैं कि जी काम करने वाला तो मौजूद है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अब आपने कभी कभार हमारे पास हेडिंग ये डली हुई होती है, चेंज इनटू वॉइस, इट मीन्स दैट दे डिडंट दे जो है हमारे पास जो हमारा एग्जामिनर है उसने हमें ये मेंशन नहीं किया कि आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में। अब चूंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये पता है कि उन्होंने क्या हेडिंग दे दी, उन्होंने हेडिंग सिर्फ ये दे दी चेंज इनटू वॉइस, यानी जहाँ अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव में तब्दील कीजिए, पैसिव का है तो एक्टिव में तब्दील कीजिए। तो आपने कैसे पहचानना है कि ये उर्दू का जुमला जो है वो हमारा किस वॉइस से बिलोंग करता है, तो आपको उसकी जो ट्रिक है वो ये है, आपको पता चल जाएगा कि जी अगर हमारे सेंटेंस में, उर्दू के सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद ना हो तो वो पैसिव वॉइस का जुमला है। सेब खाए जाते हैं, ये नहीं पता चल रहा कि खाने वाला कौन है, सेब खाए जाते हैं, इट मीन्स दैट दिस इज़ ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के जो है वो रूल्स आ जाएंगे हमारे पास। अगर यहाँ पर हमारे पास डूअर मौजूद नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के ज़रिए कोई काम करवाया जाए या कोई काम करवाया जाए, तो वो सेंटेंस भी पैसिव का होगा। एप्पल्स आर ईटन, एप्पल्स आर ईटन। अब अगर यहाँ पर कोई फाइल मौजूद होता या कोई डूअर मौजूद होता तो फिर क्या होता है, जैसे कोई भी हो सकता है डूअर, तो फिर हम बाय लगाते और फिर वो लिख देते, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है लिहाजा यहाँ पर बाय भी नहीं लगेगा। एप्पल्स आर ईटन, सेब खाए जाते हैं। फूल तोड़े नहीं जाते, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड, फूल तोड़े नहीं जाते। क्या उसकी तस्वीर उतारी जाती है? इज़ ही फोटोग्राफ्ड, क्या उसकी तस्वीर उतारी जाती है? इज़ ही फोटोग्राफ्ड, ठीक। अच्छा जी, अब आप करेंगे एक्सरसाइज में क्या, हॉकी खेली जाती है। अब आप खुद ट्रांसलेट करोगे, फिर आप सेकंड सेंटेंस करोगे ट्रांसलेट इस तरह, क्या शाम के वक्त चाय पी जाती है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। क्या अंडे चुराए जाते हैं, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया, सवालिया, ठीक।